નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ બીજો, જેનું નામ છે ગિનતી। આ પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો કે જે ભાગ 1 ની અંદર આવે છે, આ પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જો તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વઅધ્યયન પોથીની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને પીડીએફ જોવા મળશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે પીડીએફ પણ જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 2 गिनती। इस इकाई में हम 1 से 50 तक गिनती का उच्चारण और लेखन सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें गिनती दी गई है, जिसमें हमें 1 से लेकर 50 तक की गिनती हिंदी में आनी चाहिए। यानी कि गुजराती में तो आपको गिनती आती ही होंगी, पर यहाँ पर आपको यह गिनती हिंदी में सीखनी है। तो कुछ गिनतियों के शब्द है वह बदलते हैं, बाकी तो हिंदी के और गुजराती के शब्द मिलते जुलते हैं। तो जो अलग है वह हमको याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 1। 1 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र पूर्ण कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर जो हमें गिनती दी गई है उसमें से हमें 1 से शुरू करके चित्र है वह बनाना है। जैसे कि यहाँ से 1 से हम 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29 और 30। चलिए अब आगे देखते हैं। 30 के बाद 30 से पूरा करके हम चलते हैं आगे। 31, 32, 33, 34, 35, 37, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। इस प्रकार 50 तक की गिनती हम पूरी करेंगे तो हमें यहाँ पर एक खरगोश का चित्र बनता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे। और यदि बच्चों आप चाहो तो इस खरगोश में अच्छी तरह से रंग भी भर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 1 ब। नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है उनको हमें अंकों में और शब्दों में पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसे हमें लिखना है। तो अच्छे अक्षरों में आपको लिखना होगा बच्चों, जिससे आपकी लिखाई भी अच्छी होगी। चलिए हम पढ़ते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है उनको यहाँ पर देखकर आपको अच्छी तरह से लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 1 क। नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर भी हमें जैसे प्रश्न 1 में हमने किया उसी प्रकार संख्याओं को पढ़ना है और अच्छे अक्षरों में लिखना है। देखिए पहला है 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस प्रकार 1 से 20 तक की गिनती है यहाँ पर हमें दी गई है। चलिए अब आगे की गिनती देखते हैं और उस गिनती को भी आपको पढ़कर ही लिखना है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें प्रश्न 1 नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए, समझिए और लिखिए। चलिए पहला है 21, 22, 23, 24, 25। उसके बाद 26, 27, 28, 29 और 30। उसके बाद प्रश्न 1 जिसमें नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सी गिनती आती है। तो यहाँ पर दी गई गिनती भी आपको इसी प्रकार पढ़नी है और लिखनी है, जिसमें 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। इस प्रकार 40 तक की गिनती होगी। और उसके बाद 41 से आगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो इस प्रकार हमारी 1 से 50 तक की गिनती है वह पूरी होती है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कुछ शब्द है वह बदलते हैं, तो अच्छी तरह से याद करके आपको लिखना भी है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2 और सही जोड़ मिलाइए, जिसमें पहला है 16। तो सामने 16 हमें चौ में दिखाई देता है, तो हम पहले के सामने लिखेंगे चौ। दूसरा है 27। तो 27 हमें ज में दिखाई देता है, यहाँ पर चौ है वह 2 बार लिखा गया है बच्चों, तो यहाँ पर आपको उसे सुधार देना है, च का ज कर देंगे और 27 हो जाएगा। उसके बाद 45 है, तो 45 हमें क में दिया गया है, तो हम 45 को यहां से जोड़ देंगे। उसके बाद 26, तो 26 हमें 6 में दिखाई दे रहा है, तो हम इस प्रकार जोड़ देंगे और च लिख देंगे। 38, अब 38 की जगह पर यहाँ पर 37 लिखा है, तो आपको उस पर लिटी करके आगे 38 लिख देना है और इस प्रकार से हम इसे जोड़ देंगे। उसके बाद 46, तो 46 है वह घ में दिया गया है, तो इस प्रकार से हम घ को 46 के साथ जोड़ देंगे। तो आगे का जो मूलाक्षर है वह आपको उस बॉक्स में लिखना है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न 2 ब। अंकों को शब्दों में कैसे लिखेंगे? सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए। जिसमें पहला है 19, तो 19 है हम इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा है 17, तो 17 हम इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा है 49, तो 49 हम इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद चौथा है 26, तो 26 है वह इस प्रकार लिखा जाएगा, तो हम उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। चलिए अब प्रश्न 2 क। हिंदी अंकों में लिखिए। जैसे 5, तो यहां पर हमें अंक में 5 लिखने हैं, 19 लिखने हैं, 14 लिखने हैं, 26 लिखने हैं, 48 लिखने हैं। उसके बाद 39 है, 39 लिखने हैं, 23 लिखने हैं, 17 लिखने हैं, 13 लिखने हैं और 18 लिखने हैं। उस प्रकार प्रश्न 2 ड। जो हमें अंक में सब दिए गए हैं उन अंकों को पहचान कर हमें उसे शब्दों में लिखना है। जैसे कि पहला है 2, दूसरा 6, तीसरा 18, चौथा 22, पांचवा 26, छठा 27, सातवां 31, आठवां 36, नौवां 46 और 10वां 28। इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो बच्चों आगे आपको क्या करना है, तो माचिस की खाली डिब्बियों का उपयोग करके पासे की रमत खेलिए। हिंदी अंकों का चार्ट तैयार
कीजिए। तो आपका जो पाठ्य पुस्तक में वो जो गेम दी गई है उसको आपको माचिस की तीली का प्रयोग करके वह गेम है वह खेलनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 2 ગિનતીના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 5 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો તેમજ પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।